ये है कवे बेटा हलकता हो बड़े मैं बोल जाऊं अभी 8 हलकता कवे पहली कहो एक दो साखी गई अविनाशी आत्म अचल आत्म है वो अविनाशी है अचल है चलायमान संसार चलायमान है अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल जगत शू अलग है यूं प्रतिकूल है जगत के अनुकूल को नहीं आत्म ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन वो मूल ओ सवैयो जे इन्ने गावे नहीं पंखान खड़े हो ज्ञानिया का आपने तो बारोड़ की दौड़ेगा आपने तो देखे जना के रखे गए वे अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल ब्रह्म लोकन लो भोग दो तय सबन को त्याग ब्रह्म लोक क्या कहे 3 लोगों को भोग है विषय उपराम रहनो ब्रह्म लोकन लो भोग दो तय सबन को त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे कह तथा ही बैराग बैराग भी लिखे वेद जो अर्थ लिखे और संसार से उपराम रहे 3 लोगों को भोग त्यागे बिन उपराम रहे बिन कहे बैराग फिर 6 प्रकार की शब्दी गिनाई ये आपने आप आजकल की भाषा में प्रॉपर्टी का वहां संत भी ने प्रॉपर्टी माने 6 प्रकार की शब्दी ने रामकांत जी समदम सरदा तीसरी समाधान उपराम छठी प्रतीक्षा जानिए भिन्न भिन्न ऐसा नाम ये 6 प्रकार की शब्दी है और शब्दी कहे ये आजकल की अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर्टी कहते हैं सम कहे मन ने रोकने ने दम कहे इंद्रिया न रोकने समदम श्रद्धा कहे सत्य वेद गुरु वाक्य में श्रद्धा और विश्वास समाधान कहे मन विषय को नाश ये आपका कोई चीज को समाधान हो गयोगे कोई बात कही भी को समाधान हो गयोगे कोई झगड़े को समाधान हो गयोगे कि मन विषय को नाश समाधानता को कहते हैं मन विषय को नाश कह साधन सिद्ध कर्म सब त्यागे कह साधन होता थकाई आज माने आपने बिस्तर है पिलंग है फिर भी आप साधन होता थकाई माने 4 घंटा की सत्संग में नींद काटा साधन सहित कर्म सब त्यागे साधन होता थकाई जो सुख को साधन हो बिन त्यागे आज बैठा 4 घंटा साधन सहित कर्म सब त्यागे लख विषय विषय त्यागे दीर्घ नारी यूं है गिलाना दीर्घ कवे नेत्र ने नेत्र सूर्य पीछे भोग छू गिलानी हो जावे गिलानी वैसे छोड़े चाहे बीड़ी वेचे नशो वेचे चाहे कोई गिलानी जीतता नहीं हुई इतना ही कोई वो एक अपने कोई हो जो को 20 साल हो गया मैंने छोड़े मैं बीड़ी छोड़ी के मैं बीड़ी छोड़ी मन में ऐसा बीड़ी छोड़ी खड़े मन में ही ऐसा पड़ी है अब रोटी खा ली रोटी अब खाई है दिन वाली बात ही गए तड़के चटनी खाऊंगा दाल फ्राई खाऊंगा फलानी खाऊंगा आ कोई भोग थोड़ी है लुके सुखे खाके करते हम गुजर है क्रमागा भोग समते क्या नहीं बड़े चतुर है लुके सुखे मिलियो टाइम सर मिलियो गिर गई के बाद है चटनी खाऊंगा फलानी खाऊंगा जो कहे दीर्घ नारी जो भय गिराना ये लक्षण उपराम बखाना छठी कवे तदीक्षा या सर्दी गर्मी ना पास सहन कराम सर्दी गर्मी शरीर ने पीड़ वे कई अंग गोडा दुख है फेरी बैठा तो ये 6 प्रकार की शब्दी साधु के साधन हुए जी आपने कोई प्रॉपर्टी वे बोले धन कमाने की वे जीविका चलाने के लिए जमीन वे जायदाद है या कोई वाहन वे कोई दुकान वे बीते या प्रॉपर्टी वे नहीं इतनी हमारे 6 एक साधन करना लगे 6 संपत्ति है प्रॉपर्टी है सब में दम श्रद्धा समाधान उपराम और छठी तदीक्षा पहली बताया विवेक वैराग और 2 साधन है और 6 है 8 साधन ज्ञान योग है ज्ञान योगी 8 साधन है भक्ति योग में 9 प्रकार की भक्ति का साधन है और कर्म योगी साधना में 9 साधन 8 प्रकार का साधन है यम है नियम है आसन है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो समाधि लगे 7 योग का साधन धारण करे तो समाधि लगे ये सीधी लगे को नहीं है ऊपर हाथ गया फिर कहे अब हम गुरु को आत्म चिन्ह क्या आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय चिन्ह क्या गुरु को आत्म चिन्ह मतलब साक्षात करो तो आत्म का विशेषण ये है न आवे न जावे न जन्मे न मरे 4 बात बताई न तो आवे आत्म न जावे न जन्मे और न मरे और मरे कौन है कि संसार की जो 3 भौतिकवाद की वस्तु है वह हुए और मिटे परिवर्तनशील है बदलती रहे होती रहे मिटती रहे आत्म न जन्मे और न मरे एक संति यति भी है कि आत्म आपस कल में रमता न कोई जन्मे न कोई मरता जन्म मरण दे ही का होई हर कसो चमन का है रोई खुदा प्यास वो प्राण को लागे आत्म खटूर में से आगे 6 विकार आत्मा में है कोई तो कहे
आगे कहे भेख लिया जब सुख दुख त्याग्या भेख लियो जब सुख दुख किया त्याग्यो दुख ने तो आप त्यागा तो अपने स्वार्थी बात है सुख ने त्यागा जब कर होएगा या सुख ने किया त्याग्यो भी के भेख लियो भेख क्या गो भगवान बाणा को भेख को नहीं भेख मैंने ज्ञान योग का साधन लिया पहले बताया जगह 8 प्रकार का कर्म योग की साधना ली और भक्ति योग की साधना ली परमात्मा से मिलने को आत्म कल्याण होने को बार बार जन्म मरने को ये 3 ही साधन है भक्ति योग ज्ञान योग और कर्म योग ये 3 साधन बताया पीछे जगह तो ये 3 साधन लिया भेख लियो अगर 3 भेख लिया 3 भक्ति योग को भेख लिया तो बढ़ी जाओगे ज्ञान योग को भेख लिया तो बढ़ी जाओगे और कर्मयोग की साधना को भेख ले हो तो बढ़ी जाओगे भेख लिया जब सुख दुख त्याग्या सुख नहीं त्याग्यो और दुख नहीं त्याग्यो दुख सुख ने क्षय ने त्याग्यो तो 3 लोक का ब्रह्म लोक का भोग ब्रह्मादि का भोग नित्य त्यागो लख बेकारी और 3 जगह सुख मानना क्यों पुत्र में सुख है वाहन में सुख है परिवार में सुख है माता पिता में सुख है संसार में सुख है स्त्री में सुख है भी सुख को न त्याग्यो के भेख लिया जब सुख दुख त्याग्या राम नाम रंग भीना राम नाम में गलतान हो गयो भीग गयो फिर क्या घट घट में साहिब सत जानिया के सारे घट घट में सारे संसार में जगह भी जीव है वो सारा में घट घट में व्यापक है वो तो घट घट में साहिब सत जानिया दुर्मत दूर ही किया दुर्मत मेरे द्वैत भाव मैं अलग मानो मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है संसार में परमात्मा अलग है मेरे में अलग है वह दुर्मत है द्वैत पर वो दूर कर दियो फिर कहे भेद फकीरी सबको ही लेता भेद तो कोई ले इसका है रामकार जी कोई साधु महात्मा का अनुसार 36 प्रकार का भेद बतावे कमंडल को भेग त्रिशूल को भेग जनेऊ को भेग कंठी माला को भेग मोर पंख को भेग यहाँ करके 36 प्रकार की वेशभूषा बतावे तो हम महात्मा जी के कही देना भेग तो दे दे कपड़े को दे दे वस्त्र को दे दे त्रिशूल को दे दे भेग फकीरी सबको ही लेता ज्ञान फकीरी पद झीणा ज्ञान को पद है बहुत बड़ो झीणो है भेग तो 36 प्रकार का 6 दर्शन 36 खंडा बताया नहीं भगवान 36 प्रकार की वेशभूषा है 36 से ज्यादा बताया 90 प्रकार की बतावे 36 प्रकार का बतावे 6 जोगी जगम सरेवड़ा सन्यासी दरवेश छठा दर्शन ब्राह्मण का ताम है मीन नाम एक हमें 6 प्रकार का 36 प्रकार का भेख है तो भेख फकीरी सबको ही लेता ज्ञान फकीरी पथ जीना जिसके शब्द लगा सतगुरु का और शीश काट दर दीने और पहली बात तो शीश काट के जी के महात्मा जी के आप 150 शीश काट के देवा था वेले खड़े मेले शीश काट के दे दिया तो भक्ति करो क्यों थे भी मैं और से कान्हा राम और से रामकार जी भक्ति करें क्यों शीश काट लो क्या कहे अभिमान का 8 प्रकार का शीश है मैं करूँ नाम रखे 8 प्रकार का अभिमान का विद्या को अभिमान विद्या जोबन जुआनी को अभिमान विद्या जोबन जाति में ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं बाणिया हूँ विद्या जोबन जाति धर्म प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए प्रभुता सुंदर रूप को अभिमान हो जाए प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए कोई मंत्री को कोई और माने कोई एमएलए को कोई पद हो जाए एमपी को अभिमान हो जाए विद्या जोबन जाति धर्म प्रभुता सुंदर रूप को कुल के मेरो कुल बड़ो मोटो है कुल मदिरा का 8 हो गए मोल ले जाए बताइए का जो बीड़ी पीड़ी शराब पीड़ी है बारो मोल ले 7 तो है कुदरत के देन से आवे 8 हो आप खरीदनो पड़े आपने जब भी 8 हो अभिमान आवे 8 प्रकार का अभिमान करूंगा चरणा में रख दिया अब चरणा में रख दिया जब धोखो की चीज को शीश तो मैं अभिमान का रख दिया अब कुछ धोखो ना है असलाम जी भी कहे एक है जिसके शब्द लगा सतगुरु को शीश काट धर दिया अब शीश काट के धर दियो तो मरेड़े समान हो गए रामकार जी अब अगली दिन कहे मरेड़े समान हूं मैं मर्जिया हो जग में विचरूं क्योंकि मरेड़े समान हो अभिमान में घेर दियो नीचे गुरु जी के चरणा में अब मरेड़े समान हो गयो मर्जिया हो जग में विचरूं सवाल करूं नहीं की ना जिसकी कला सकल में बढ़ता है वो साहेब में लिया जगह की संसार में कला है जगह शक्ति है जगह रचाए है जगह मन ने रचाए है बिंगी कला वो अपना ली जिसकी कला सकल में बढ़ता है सो साहेब हमें लिया अब हमें गुरु को महात्म सीनिया अवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय कीने फिर कहे फेरी नहीं फिरता मांग नहीं खाता और निर्भय मैं बहरे ही तो गयो फेरी नहीं फिरता मांग नहीं खाता निर्भय भया पद लीनिया के इजगरे इधरे उधरे नहीं डोले चून हरीवा को दीने इजगर कहे के मुंह बाइडो रखे और बिंगे सुगंध आवे ऑटोमेटिक जाग आवे जब सुगंध आवे मैं जानवर है छोटा मोटा जानवर है जब मुंह में आवे जब बठे खा लियो भी कहना आप ही आ जाए कि सुगंध आवे जब आ जाए मैं देखा कोई सुगंध वाली चीज है मैं आवे रात है वो आप मान लीजिए फिर दूसरा हो रहा है और फिर वो भी वो भोजन बठे पूरा हो जाए
जो कहे इस गुरु को उदाहरण दिए कि इस गुरु इधर उधर नहीं डोले चून हरिवा को दीन्या अब हम गुरु को महात्म सीन्या अवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय किया फिर कहे भक्ति नैन ज्ञान जो दर्पण रवि वैराग मिलती ना तीनों को मिलान जीता तय नहीं है भक्ति रूपी नैन जी एक सूरदास में बिन माने प्रकाश किए दिखे बिन मुख किए दिखे तो भक्ति रूपी नैन ज्ञान क्यों दर्पण ज्ञान को दर्पण वे और रवि का वे प्रकाश ने रवि वराग मिलती ना अतिना को मिलान वे तब सुखराम आत्म मुख दर से लगे संत पर बिना अब गुरु को महात्म सीन्या आवे न जाए मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय किया बोलो सतगुरु भगवान की जय।